कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें यश प्राप्त होगा मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, तुम्हें यश प्राप्त होगा। तुम्हारे कृष्ण तुम्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद देता हूँ मैं कि तुम्हें यश की प्राप्ति होगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द होगी। बस तुम यूं ही मेहनत करते चलो, जिस तरीके से तुम रोज़ मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत यूं ही करते चलो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल ठीक दिशा की तरफ हो, ठीक सही कर रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो तुम, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना मेरे बच्चे चिड़चिड़ापन आ चुका है, कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगे हो तुम। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि कोई बात ऐसी है जो तुम्हारे अंदर घर कर गई है, किसी की कोई बात ऐसी है जो तुम्हें पसंद नहीं आई और तुम बहुत परेशान हो। अंदर ही अंदर तुम घुट रहे हो, ना किसी से कह पा रहे हो, ना किसी का कुछ कर पा रहे हो, है ना। और इसलिए तुम चिड़चिड़े से हो गए हो। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, चुप रहना, शांत रहना, किसी से कुछ भी ना कहना, और कहना तो गुस्से में आकर कहना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब गलत है ना। ये सब तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इस चिड़चिड़ेपन को तुम तभी ख़त्म कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर की चीज़ें बाहर आए। अगर तुम किसी और से नहीं कह पा रहे हो तो तुम मेरे पास आओ ना, अपने बाबा, अपने कृष्ण के पास आओ। तुम मुझसे कह सकते हो अपने दिल की सारी बातें, मैं हूँ ना, मैं उसका समाधान तुम्हें दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं समाधान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें समाधान दूंगा मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। लेकिन इस तरह से हर रोज़ गुस्सा करना ना, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, तुम्हारे शरीर में अभी जो हाल ही में रोग है ना, उस रोग से परेशान मत होना, और ये मत सोचना कि ये रोग ठीक नहीं होगा और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ये मत सोचना। डॉक्टरों की बातों पर कभी मत आना। मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो पूरा भरोसा करना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हारी बीमारी भी ना बहुत जल्दी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस तुम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करो, और ये करना कोई मुश्किल नहीं तुम्हारे लिए। चलते फिरते उठते बैठते अगर तुम करते रहोगे ना, तो तुम कुछ महीनों में देखोगे कि तुम्हारी ही बीमारी कहाँ तक, किस हद तक छूमंतर हो जाती है। तुम ये खुद महसूस कर लोगे। ये लीला जो तुम्हारी ज़िंदगी में होगी ना, ये तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे, और तुम खुद सबको जाकर बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ। और सच में तुम इस कलयुग में ना अपने कृष्ण की लीला देखोगे। सच कहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि कलयुग है, ईश्वर तो कहीं है ही नहीं ना, लेकिन ईश्वर है। बिना ईश्वर की दुनिया नहीं चल सकती। और सुनो मेरे बच्चे, जिसकी तलाश में हो ना, तुम्हारी तलाश बहुत जल्दी ख़त्म होने ही वाली है। तुम्हारी तलाश को मैं ख़त्म करूँगा मेरे बच्चे, और जल्द ही तुम्हारी तलाश ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, अगर तुम सब चीज़ों को ना मुझ पर समर्पण कर देते हो ना, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर देते हो, समर्पण कर देते हो ना, तो फिर मैं ही संभाल लेता हूँ। जब तुम सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दोगे ना, तो सारी जिम्मेदारियों का जो भार है ना, वो मैं उठाऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम भरोसा कर कर मुझ पर जिम्मेदारी दोगे ना, तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूँगा मेरे बच्चे, विश्वास रखो। और सुनो, कुछ चीज़ों के लिए तुम मेरे पास आए थे स्वीकृति लेने मेरे बच्चे, तो जाओ, मैंने तुम्हें स्वीकृति दी मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें रोकना टोकना नहीं चाहता मेरे बच्चे। तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, जैसा मन करता है वैसा करो। बस यही चाहता हूँ कि तुम जो भी करो, जैसा भी करो ना, उसमें तुम्हारा भला ही हो, तुम्हारा आगे चलकर बस बुरा ना हो। बस इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो मुझसे एक बार पूछ लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मेरे बच्चे जो तुम आगे के बारे में नहीं जानते, भविष्य के बारे में तुम नहीं जानते हो। इसलिए मुझसे पूछ लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो मिठाई लेकर मेरे पास आए हो ना, वो मिठाई मुझे बहुत बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। तुमने अपने हाथों से बनाई है ना, तो बात ही कुछ अलग है मेरे बच्चे। तुम जब भी अपने हाथों से प्यार से मेरे लिए कुछ बनाते हो ना, तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसमें तुम्हारा प्यार होता है, ढेर सारा प्यार, और वही प्यार ना मुझे चाहिए होता है तुमसे। जब तुम मेरे लिए कुछ बनाते हो ना, तो मैं खुशी से खाता हूँ मेरे बच्चे, और बहुत बहुत सारा खाता हूँ, खुशी से खाता हूँ मेरे बच्चे। मेरा पेट ही नहीं भरता, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही इतना है उसमें। हाँ, और सुनो मेरे बच्चे, अपना वक्त ना बर्बाद मत किया करो, क्योंकि समय जो होता है ना मेरे बच्चे, वो सीमित ही है।
क्योंकि तुम जो सोचते हो ना कि सामने वाला तरक्की कर पा रहा है, उसके पास में कोई ज़्यादा समय है, नहीं, उतना ही समय है जितना तुम्हारे पास में है। लेकिन वो समय का उपयोग करता है मेरे बच्चे, और तुम नहीं करते हो। तुम इधर बैठ उधर बैठ और बार बार अपने काम से दूर भागने की कोशिश करते हो, अपने काम से डरते हो। काम से डरने की वजह ना तुम उसमें घुसने की कोशिश करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, नई नई चीज़ों पर विचार करो, देखो कि कैसे और क्या हो सकता है। और जब तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हारा काम बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो तुम्हें रुचि भी आएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और इधर उधर बैठने से काम नहीं होते, काम करने से काम होते हैं। तो काम करो, ठीक है। और आलस से मत करो, क्योंकि आलस से कर करके ना तुमने बहुत कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में पहले ही। लेकिन अब आलस से मत करना, ठीक है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है ना, तो उसकी मदद को कभी भी मत भूलना। मैं ये नहीं कहूँगा कि एहसान की तरह लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई तुम्हारी मदद करता है ना, तो तुम उसकी मदद को याद रख करना, अपने जहन में रखना। और जब कभी लगे ना कि तुम उसको चुका सको, तो उसे ज़रूर चुकाना, उसकी मदद ज़रूर करना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार करना, उसे जब भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो और तुम सक्षम हो करने में ना, तो उसकी मदद करते रहना मेरे बच्चे। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी कोई मदद करता है ना, तो तुम उसके कर्जदार बन जाते हो हमेशा हमेशा के। और तुम अगर उसकी मदद करते रहोगे ना, तो आगे आने वाले वक्त में भी ना वो भी तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि कब कौन किसके काम आ जाए ना, कौन किसकी मदद कर दे, ये तुम नहीं कह सकते, ये तो वक्त जानता है। और सुनो, जिससे तुम अभी मिले हो ना, तो ये सब कुछ मैंने तय किया मेरे बच्चे, कि तुम्हें कहाँ मिलना है, कब मिलना है, किसके साथ मिलना है, ये सब कुछ मैंने तय किया था। तुम्हें क्या लगा कि सब कुछ अचानक से हुआ है, तुम्हें वो अचानक से मिले हैं? नहीं, वो अचानक से नहीं मिले, मैंने तुम्हें मिलवाया है मेरे बच्चे। और तुम्हारी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं है ना आजकल, बहुत खुश रहने लगे हो ना। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पहले ही कहता था कि भरोसा रखो, विश्वास रखो, देरी हो रही है लेकिन दूंगा ना तो तुम्हें बहुत बहुत अच्छा दूंगा। और जब तुम लोगे ना, तो तुम खुशी से पागल ही हो जाओगे। और देखो वही हो रहा है, तुम खुशी से बिल्कुल पागल हो चुके हो, झूम रहे हो तुम खुशी में, है ना। और यही मुझे पागलपन, यही मुझे खुशी चाहिए थी तुम्हारी। चलो अच्छी बात है मेरे बच्चे, कम से कम तुम खुश तो हुए, तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। मैं यही तुम्हें खुशी देना चाहता था। तुम इतने दिनों से उदास थे ना, इतने दिनों से परेशान थे तुम, मैं तुम्हें वही खुशी देना चाहता था जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर किसी ने तुमसे कुछ माफ़ी मांगी है ना, तो उसे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। ठीक है, गलती हो गई उससे, माफ़ कर दो उसे पछतावा है, उसे भूल है अपनी गलतियों की, तो उसे माफ़ कर दो। बड़े बनो मेरे बच्चे, अपना बड़ा दिल रखो, अपना बड़ा मन करो। कभी कभी कुछ चीज़ों में ना अपना बड़ा मन करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जहाँ हमें करना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि हम नहीं, हमसे भी जुड़े कई लोग हैं जिसकी वजह से वो भी प्रभावित होते हैं। तो मत करो ऐसा, तुम्हें माफ़ी दे देनी चाहिए, ठीक है, जिससे तुम्हारे मन में भी शांति रहे और सामने वाले के मन में भी शांति रहे। और जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके मन में भी शांति रहे। क्योंकि वो भी अशांत हो जाते हैं जब भी वो देखते हैं ना तुम्हें टूटा हुआ, बिखरा हुआ सा, तो वो भी अशांत ही हो जाते हैं। तो उनके लिए ही सही उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। और सुनो, ज़्यादा ना बोला मत करो, हर जगह ज़्यादा बोला नहीं करते मेरे बच्चे, माहौल देखकर बात करते हैं। तुम कहीं भी जाते हो तो शुरू हो जाते हो, ऐसा मत किया करो। पहले देखो, समझो, परखो कि तुम्हें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना ना, वही बोला करो। जितनी ज़रूरत है, जितनी सीमा है तुम्हारी, जितने शब्दों का चयन है, उतना ही करो। हद से ज़्यादा करोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। चाहे भले ही तुम्हारा मन साफ़ है, लेकिन लोग तुम्हें गलत समझेंगे, सामने वाला तुम्हें गलत समझेगा। इसलिए कम बोलो, सुनो ज़्यादा, बोलो कम, तभी तुम ज़िंदगी में जीत बोल पाओगे मेरे बच्चे। समझ आया? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।